अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B। और एक्सरसाइज 10B जो है इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। अ कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ 47 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो हमारे पास एक कॉपर का रॉड था, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल शेप में है। उसका डायमीटर जो है वो गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ रॉड जो है वो है 47 सेंटीमीटर। एंड रिकास्ट इट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 8 मिलीमीटर। तो मेल्ट करने के बाद इसको रिकास्ट किया गया और दोबारा से जो है स्मेल्टेड कॉपर की वायर जो है वो बनाई गई। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर गिविंग योर आंसर मीटर्स। तो हमारे पास जो है इस वायर का डायमीटर गिवन है 8 मिलीमीटर। हमने बताना है कि ये जो हम इसको मेल्ट करके वायर बनाएंगे जो कितने मिलीमीटर की होगी, इसकी लेंथ कितनी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास कॉपर का ये जो सिलेंड्रिकल रॉड है इसका डायमीटर और हमें लेंथ जो है ये गिवन है। इसकी मदद से हम सबसे पहले जो वॉल्यूम जो है हमारे पास जो सिलेंडर है वो हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। जितना इस वैल्यूज के साथ इसका वॉल्यूम आएगा उस कॉपर के रॉड का, वही मेल्ट करके फिर हम जब इसको वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वही वॉल्यूम हम इसमें यूज करके लेंथ ऑफ वायर जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये कैसे होगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर साथ साथ आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास जो है डायमीटर गिवन है 14 और हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड जो है वो है 47 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमें वॉल्यूम चाहिए इस रॉड का जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ना रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास है 14 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंड हम रेडियस यूज़ करेंगे और इसका वॉल्यूम जो है हम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास रॉड का पाई आर स्केयर एच। तो पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142। आर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस जो है वो हमने 14 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। एच हाइट जो है वो आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ रॉड, तो वो आ जाएगा हमारे पास 47। तो यू स्टैंड हम जो है वॉल्यूम जो है इस रॉड का फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 3.142 एज इट इज आ जाएगा। 7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 7 7 49 मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 47। इन तीनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7236.026 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम इस कॉपर के रॉड का, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है। क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है इसीलिए हमने इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाले फार्मूला से फाइंड आउट कर लिया। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा 7236.026 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड जिसको हम मेल्ट करके फिर वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। अब यही वॉल्यूम जब मेल्ट होगा वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इसी वॉल्यूम को हम इस डायमीटर के साथ यूज़ करके हम लेंथ ऑफ वायर जो है ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डायमीटर अब मैं वायर का ले लेता हूँ। देखें 4 मिलीमीटर, इसको हम रेडियस में कन्वर्ट करें तो आर आ जाएगा हमारे पास d/2। तो आ जाएगा हमारे पास 8/2 इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। ठीक हो गया। लेकिन अब हमें जो है यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो ये मिलीमीटर से मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। तो आर आ जाएगा हमारे पास 4 मिलीमीटर। इसको हम 10 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हम मिलीमीटर को ना 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा 0.4 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। अब यही सेंटीमीटर जो है 0.4 सेंटीमीटर ये हम फार्मूला में पुट करके और फिर जो है हम लेंथ ऑफ वायर जो है ये फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वायर। अब जो वॉल्यूम ऑफ रॉड था वही वॉल्यूम ऑफ वायर होगा, ठीक है। वो आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वायर जो है वो आया हमारे पास 7236.026। यही वॉल्यूम जो है हम यहाँ पे अब इस फार्मूला में पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वायर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हम सेम यही पुट करेंगे क्योंकि मेल्ट करके हमारे पास ये वॉल्यूम आया था। यही वॉल्यूम जो है हम यहाँ यूज़ करके लेंथ ऑफ वायर जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142। रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, रेडियस है 0.4, ये सेंटीमीटर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया था। और एच जो है वो आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ वायर। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 3.142 मल्टीप्लाई 0.4 को हम मल्टीप्लाई करें 0.4 से, यानी 0.4 का स्केल है तो आ जाएगा हमारे पास 0.16 और साथ में आ जाएगी लेंथ। और यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं ये एज इट इज आ जाएंगे। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 7236.026 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.16 को मल्टीप्लाई 3.142 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.50272। ये आ जाएगी हमारे पास इसकी लेंथ। ये जो लेंथ के साथ वैल्यू आई है ये सारी की सारी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी तरफ ले जाके हम डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7236.026
डिवाइड से आ जाएगा हमारे पास 0.50272 इज इक्वल टू 10। अब जो है इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट डिवाइड करके हमारे पास लेंथ 14393.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर्स के अंदर, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो लेंथ है हमें चाहिए मीटर्स के अंदर। हम क्या करेंगे, लेंथ जो है हमारे पास आई है 14393.75 सेंटीमीटर, इसको हम 1000 से कर लेंगे डिवाइड। तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये पॉइंट जो है ये 3 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में है 100 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर मीटर में आ जाएगा, तो 0.2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 100 रिमूव होगा, या आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 143.93 मीटर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लें तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 144 मीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर ये वॉल्यूम ऑफ कॉपर आता है मेल्ट करके, यही वॉल्यूम अगर हम 4 मिलीमीटर की अगर हम तार बनाएं, तो यहाँ पे 4 को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसी वॉल्यूम को यूज़ करके, ठीक है, ये जो आया था हमारे पास मेल्टेड कॉपर रॉड का, वही हम यूज़ करके यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे, कितनी तार हम बना सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर यानी उसके डायमीटर की। यहाँ पे हम कितनी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनको फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट में जो है ये सेंटीमीटर में हमारे पास लेंथ आई थी, 100 से डिवाइड करके इसको हम दोबारा से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास जो लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी वो आ जाएगी 144 मीटर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है ये सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। अ पाइप ऑफ डायमीटर 2.4 सेंटीमीटर डिस्चार्जेस वाटर एट अ रेट ऑफ 2.8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट हमारे पास एक पाइप है, इसका जो है डायमीटर जो है हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना डायमीटर ऑफ पाइप है। अब इसके अंदर से जो वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है इतनी स्पीड से, कितनी 2.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर इन हाफ आवर। तो आपने बताना है कि अगर इतने डायमीटर ऑफ पाइप से इतनी स्पीड के साथ 2.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है, तो आपने ये बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा आधे घंटे, कि आधा घंटा गुजर जाने के बाद कितना वाटर जो है इस पाइप से निकलेगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है वाटर का हमने फाइंड करना है, और वो भी लीटर्स के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे मेंशन है कि गिविंग योर आंसर इन लीटर, कि आपने आंसर जो है वो लीटर की यूनिट के अंदर देना है। ठीक है, कि लीटर्स में बताना है कि कितना लीटर ऑफ वाटर जो है इस पाइप से निकलेगा आधे घंटे में। सबसे पहले जो है अगर आप देखें तो डायमीटर ऑफ पाइप हमें गिवन है, इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेडियस। तो रेडियस ऑफ पाइप आ जाएगा हमारे पास, देखें रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर हमें गिवन है 2.4 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 1 एंड 2 2 4, तो आ जाएगा हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस ऑफ पाइप। अब जो है हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखें हमारे पास जो रेट गिवन है ना, फ्लो ऑफ वाटर का जो रेट है वो क्या है, उसकी जो स्पीड है ना, ये कितनी स्पीड से ये डिस्चार्ज हो रहा है 2.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड, यानी पानी जो है किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 2.8 मीटर पर सेकंड। तो अब जो है हम फाइंड कर लेते हैं कि एक सेकंड में कितना वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे कि हाफ आवर में कितना हुआ, लेकिन उससे पहले हमने सबसे पहले फाइंड करना है कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होता है। उसके लिए सबसे पहले देखें तो हमें उसका पाइप का डायमीटर गिवन है कि 2.4 सेंटीमीटर का डायमीटर ऑफ पाइप है, उसमें से पानी निकल रहा है और इतनी स्पीड के साथ 2.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। अगर आप देखें तो एक सेकंड में 2.8 मीटर की लेंथ ऑफ वाटर जो है ये रिलीज होती है, डिस्चार्ज होती है इस पाइप के अंदर से। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये पाइप का डायमीटर है और इस डायमीटर ऑफ पाइप से 2.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी एक सेकंड में 2.8 मीटर लेंथ ऑफ वाटर जो है ये इससे डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकंड फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्जेस इन 1 सेकंड। ये सबसे पहले जो है हम फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो है वो हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज ये हमने फाइंड करना है बल्कि। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज वाटर जो है एक सेकंड के अंदर कितना होता है वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमें पाई चाहिए, रेडियस चाहिए और जो लेंथ ऑफ वाटर है वो चाहिए। अगर देंगे तो एक सेकंड में कितना लेंथ ऑफ वाटर जो है हमारा डिस्चार्ज होता है 2.8 मीटर। चूँकि ये यूनिट मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, हम इनको ना एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मीटर पर सेकंड है, इसको हम मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो रेट है
अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2.8 मल्टीप्लाई 100 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 280 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 200 सेंटीमीटर पर सेकंड अब स्पीड आ गई वाटर की फ्लो की। क्योंकि हमारे पास डायमीटर सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेट ऑफ वाटर डिस्चार्ज जो है 1 सेकंड के अंदर, वो भी हम लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, जो हमने फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कितना वाटर डिस्चार्ज होगा, और 3.142 ये हमारा पाई आ जाएगा। और रेडियस ऑफ पाइप जो है वो हमें गिवन है 1.2 और उसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। अब हाइट यानी कि लेंथ ऑफ वाटर जो डिस्चार्ज होगी ये आ जाएगी हमारी हाइट की जगह। तो कितना वाटर डिस्चार्ज होगा 280 सेंटीमीटर। 280 सेंटीमीटर ये पर सेकंड डिस्चार्ज होगा। अब इसी से पर सेकंड कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि 1 सेकंड में 280 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है पाइप से। अब हम 1 सेकंड का हिसाब लगा लेंगे, इसी को हम 1 हॉर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 घंटे की मिकदार आ जाएगी। अब जो है यहाँ पे 1.2 का आ जाएगा स्केयर, तो 3.142 मल्टीप्लाई 1.2 का आ जाएगा हमारे पास स्केयर, तो 1.2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 1.44 और साथ में आ जाएगा 280। अब तीनों वैल्यूज को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1266.85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये डिस्चार्ज होगा हमारा 1 सेकंड के अंदर। अगर उस पाइप का डायमीटर इतना हो और इतनी स्पीड के साथ यानी 280 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ वाटर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टूडेंट हमारे पास आ गया है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड के अंदर। अब हमने फाइंड करना है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर 60 मिनट्स यानी हाफ आवर के अंदर डिस्चार्ज। हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्जेस इन हाफ आवर। तो हाफ आवर में कितना वाटर डिस्चार्ज होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास 1 सेकंड का जो वॉल्यूम है वो है 1266.85 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम हाफ आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हाफ आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखिए हाफ आवर में आधा घंटा होता है, 30 मिनट्स होते हैं, और हर 30 मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1266.85 ये 1 सेकंड का वॉल्यूम ऑफ वाटर है। हम आधे घंटे की बात कर रहे हैं तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए आधे घंटे में 30 मिनट्स होते हैं, 30 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर 30 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूँ हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 60 ये सारा टाइम आधा घंटा सेकंड्स के अंदर, ये मिनट्स हैं 30, इन्हीं को 60 से करेंगे तो मिनट से ये सेकंड में चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास 1266.85 ये एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1800 सेकंड आ जाएगा। अब 1800 सेकंड जो है ये वो टाइम है जिसमें बताना है सेकंड्स के अंदर। ठीक है, ये 1800 सेकंड ये आधा घंटा बनता है। अब आधे घंटे में यानी 1800 सेकंड्स के अंदर कितना फ्लो ऑफ वाटर होगा, ठीक है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 2280,337.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब। हमने फाइंड करना था ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लीटर्स के अंदर। ठीक है, पहले हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेकंड फाइंड किया जो आया हमारे पास यहाँ पे 1266.85 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये हमने फाइंड करना है आधे घंटे का। आधे घंटे में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा, इस वॉल्यूम को हम 30 मिनट और 30 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूँ हमारे पास 1800 सेकंड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अब सेंटीमीटर क्यूब। लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब वॉल्यूम लीटर्स के अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 से ना इस वैल्यू को डिवाइड कर लें तो 2280,337.92 डिवाइड बाय आ जाएगा 1000 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2280.337 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लीटर के अंदर आ जाएगा। यही अगर हम पॉइंट को रिमूव कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2280 लीटर्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा जो आधे घंटे में इस पाइप से डिस्चार्ज होगा, कि जिसका डायमीटर जो है हमारे पास कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। इसी से हमने स्टैंड रेडियस निकाला। रेडियस निकालने के बाद हमने स्पीड जो है डिस्चार्ज की वो फाइंड की, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, लिहाजा इसको मीटर में नहीं हम सेंटीमीटर में देखें तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्पीड 280 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब ये 280 और ये जो 2.4 है ये स्टैंड हम यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ वाटर
1 सेकंड में जो डिस्चार्ज है वो फाइंड किया। अब 1 सेकंड में हमारे पास 1266 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा। अब आधे घंटे में कितना होगा, हम 3060 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 सेकंड से यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड का ये था, 1800 सेकंड का मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब यही वॉल्यूम जो है इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये सारे सेंटीमीटर क्यूब्स के अंदर है, 1000 से डिवाइड करते जाएं तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर लीटर्स के अंदर आ जाएगा। तो 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2280.373 लीटर्स आ गया, जो कि राउंड ऑफ करके आ गया 2280। ये 2280 लीटर जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, जो कि इस पाइप से इसका डायमीटर 2.4 था, डिस्चार्ज होगा आधे घंटे में। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जो हमें रीड कर लेता हूँ। अ पाइप ऑफ डायमीटर 64 मिलीमीटर, ये डायमीटर ऑफ पाइप है 64 मिलीमीटर, डिस्चार्ज ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर है 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से जो है ये डिस्चार्ज कर रहा है इस पाइप से वाटर into an empty cylinder tank of diameter 7.6 cm and height 2.3 मीटर। तो यही वाटर जो है इसको जो है हम फिल कर रहे हैं एक टैंक को। टैंक जो है उसका डायमीटर गिवन है 7.6 और हाइट जो है टैंक की गिवन है 2.3 मीटर। अब ये दो डायमेंशंस उस टैंक की भी गिवन है। अब ये इतने रेट के साथ जिसका डायमीटर पाइप का 64 मिलीमीटर था और फ्लो ऑफ वाटर जो है उसका रेट है 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से अगर वाटर टैंक के अंदर पानी जो है वो जाएगा, उस वाटर टैंक का कितना डायमीटर है इतना और हाइट कितनी है इतनी, इसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बता। इस रेट से इतने साइज का टैंक जिसका डायमीटर और हाइट हमें गिवन है ये कितनी देर में फिल होगा, हमने टाइम जो है फाइंड करना। सबसे पहले तो रेट देखें तो हमारे पास गिवन है 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड। यही रेट जो है हमारे पास 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से अगर हमारे पास वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और डायमीटर ऑफ पाइप 64 मिलीमीटर है तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा। सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ पाइप अगर हमारे पास 64 है तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 64/2 इज इक्वल टू 32 मिलीमीटर। यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस इसका 32। ठीक है, इसी को डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब ये रेडियस जो है आगे हम फार्मूला में यूज़ करेंगे। अब डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर क्या था 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का हमने अगर डिस्चार्ज ऑफ वाटर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइम जो है वो सेकेंड्स के अंदर। तो अगर हमने 1 सेकेंड के अंदर डिस्चार्ज ऑफ वाटर का रेट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये एज अ लेंथ के तौर पे ले लें। सबसे पहले मैं फाइंड कर ही लेता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्जेस इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज होगा वो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। देखें हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच का। तो पाई आ जाएगी हमारे पास 3.142 और रेडियस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 32 और इसका आ जाएगा स्क्वायर और हाइट जो है स्टूडेंट हमें गिवन है 2.05 मिलीमीटर। तो 1 सेकंड का फाइंड करना है तो 1 सेकंड में 2.05 मिलीमीटर ही हाइट होगी। ठीक है, तो 2.05 यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ। अब इनको हम करते हैं सॉल्व। तो 3.142 एज इट इज आ जाएगा, 32 का लेंगे हम उसके तो आ जाएगा हमारे पास 1024 और यहाँ पे हमारे पास जो है हाइट आ जाएगी 2.05। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इन सबको करते हैं मल्टीप्लाई। 3.142 32 का लिया हमने स्केयर तो आ गया हमारे पास 1024 और साथ में आ जाएगा 2.05। इन तीनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 6595.686 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये डिस्चार्ज होगा हमारे पास 1 सेकंड के अंदर अगर हमारे पास जो है पाइप का डायमीटर इतना है और हमारे पास जो है रेट ऑफ वाटर इतना है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये डिस्चार्ज होगा हमारे पास 1 सेकंड के। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि 1 सेकंड के अंदर डिस्चार्ज होगा। अब देखें हम फाइंड करते हैं, हमने इस टैंक को फिल करना है। ठीक है, जिसका डायमीटर 7.6 सेंटीमीटर और हाइट 2.3 मीटर है। इस टैंक को फिल करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा ये हम इन दो वैल्यूज से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो हमारे पास यूनिट मिलीमीटर क्यूब है, इसको भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डायमीटर ऑफ टैंक गिवन है 7.6। सबसे पहले तो इससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ टैंक आ जाएगा हमारे पास 7.6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डायमीटर सेंटीमीटर के अंदर। हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें। हमारे पास ये जो रेडियस है ये सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ जाएगा। मिलीमीटर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो वॉल्यूम है मिलीमीटर क्यूब में गिवन है, लिहाजा इसको भी हम
सेम यूनिट में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रेडियस अगर हमारे पास इतना सेंटीमीटर है तो रेडियस इसी को जो है मैं अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 10 से, तो ये 38 मिलीमीटर में। इसी तरह से यहाँ पे हाइट जो है वो हमें गिवन है 2.3 मीटर। इसको हम अब मीटर में है, मीटर से मिलीमीटर में करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी मीटर से मिलीमीटर में आ जाएगी। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 2300 मिलीमीटर। अब ये रेडियस और ये वॉल्यूम फाइंड करके हम वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है ये फाइंड आउट कर। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास टैंक का, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है। तो अब हम मिलीमीटर्स के अंदर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला आ जाएगा, पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, आर आ जाएगा हमारे पास 38 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 2300, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3.142, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई 38 का स्केल, 38 का स्केल है तो आ जाएगा हमारे पास 38 मल्टीप्लाई 38 1444 और आ जाएगा 2300। अब इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 10435210.4 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो हमें चाहिए इस टैंक को भरने के लिए। लेकिन ये जो पाइप जो है कितनी स्पीड से ये डिस्चार्ज कर रहा है, ये 1 सेकंड में इतना मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये डिस्चार्ज कर रहा है। हमें चाहिए इतना, तो इतना भरने के लिए इस रेट से कितना टाइम लगेगा, हम इसके साथ इसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमने इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को फिल करना था टैंक के। अब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल करने के लिए हमें जो है इस रेट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 सेकंड के अंदर हमारे पास डिस्चार्ज हो। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर भरने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 6595.686 जो है इसके साथ हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे ये रेट जो है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1582.1266 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकंड में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर से जो कि हमें टैंक भरने के लिए चाहिए, क्योंकि टैंक का वॉल्यूम इतना था, इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक में स्टोर होगा। अब इतने वॉल्यूम वाटर को फिल करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, हम इसके साथ ये रेट डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके स्टूडेंट हमारे पास आ गए 1582.1266 सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम लगेगा स्टूडेंट हमारे पास इस टैंक को फिल करने में, जो कि हम फिल किससे कर रहे हैं, कितने मिलीमीटर ऑफ पाइप से, जो कि इस स्पीड के साथ वाटर को जो है वो डिस्चार्ज 1 सेकंड में अगर इतना वॉल्यूम वाटर इस टैंक में स्टोर होता है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है वो हमने टैंक की वैल्यूज़ को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके ना हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर मिलीमीटर में लेंगे। मिलीमीटर में पता चला कि इतना वॉल्यूम वाटर जो है, ठीक है, 10435210.4 मिलीमीटर क्यूब, ये अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम इस टैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो इतने अमाउंट के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, हम इस वॉल्यूम ऑफ वाटर से ये वॉल्यूम वाटर डिवाइड कर लें, तो हमारे पास 1582.166 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये हमने फिल करना है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इस अमाउंट, तो इस अमाउंट से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास 1582.1266 सेकेंड जो है ये टाइम आ जाएगा, ठीक है। इतने टाइम के अंदर जो है ये टैंक हम फिल कर सकते हैं। अगर इसी पाइप से इतनी स्पीड में हम पानी डालते हैं तो इतने सेकंड्स के अंदर जो है ये टैंक जो है ये फुल हो जाएगा। तो ये टाइम स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सेकंड्स के अंदर। इसी को हम मिनट्स में करें तो हम इसको हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1582.1266 डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इस सेकंड्स हैं, 1 सेकंड में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यही वैल्यू हमारे पास 60 से डिवाइड होके आ जाएगी 26.36 मिनट्स। राउंड ऑफ कर लें तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 26.36 मिनट्स, राउंड ऑफ करके टोटली 26 मिनट्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा। यानी 26 मिनट के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है अगर इस रेट के साथ आ रहा है, ठीक है, इस पाइप से हम फिल कर रहे हैं, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल करने के लिए हमें 26 मिनट जो है वो चाहिए, ठीक है। इतने टाइम के अंदर जो है ये फुली जो है ये हमारा फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड 16 सेंटीमीटर एंड डेप्थ ऑफ वाटर इज 13 सेंटीमीटर। तो एक स्टूडेंट हमारे पास ओपन जो है रेक्टेंगुलर शेप का जो है हमारे पास एक टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, जिसमें जो है वाटर स्टोर्ड है। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो हमें गिवन है इस टैंक की 16 सेंटीमीटर,
और डेप्थ यानी पानी की गहराई जो है वो कितनी गिवन है हमें 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर जो है ये हम हाइट भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने हाइट ऑफ वाटर जो है इस टैंक के अंदर मौजूद है या कितनी गहराई है इस पानी की, दोनों सूरतों में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये साइज है टैंक का और ये जो है वो डेप्थ है वाटर की इस टैंक के अंदर। अब स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, कि इस टैंक के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमारे पास स्टोर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक तो देखें हमारे पास ये टैंक है रेक्टेंगुलर, तो एक रेक्टेंगुलर यानी एक क्यूबाइड शेप का जो हमारे पास टैंक है इसका वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सिंपली हम फार्मूला यूज करेंगे लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। अभी हाइट जो है यहाँ पे डेप्थ होगी, तो क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है हमने वाटर की जो हाइट यानी डेप्थ है वो हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे स्ट्रैंड लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगा, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई आ जाएगी 13, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रैंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा 3744 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्ट्रैंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा जो कि इस टैंक के अंदर मौजूद है। अब इसी को हमने एक और कंटेनर के अंदर वाटर को शिफ्ट करना है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमें कहा गया था द वाटर इज पोर्ड इन अ कंटेनर ऑफ 17 सेंटीमीटर। अब यही वाटर जो है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसका डायमीटर हमें कितना क्या माने है 17 सेंटीमीटर, इसके अंदर हमने पानी को शिफ्ट करना है, ठीक है, ये इसके अंदर डालना है। तो आपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कितने हाइट ऑफ वाटर जो है ये इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर होगी, ठीक है। यही पानी जो एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें कितनी हाइट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, यानी उस कंटेनर के अंदर उस पानी की हाइट कितनी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमारे पास यही रहेगा, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड कर लेते हैं हाइट ऑफ वाटर इन कंटेनर, ये अब हमने फाइंड करनी है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम जो है हमें गिवन है कितना 3744, यही वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टैंड हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 3744, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। यही वॉल्यूम ऑफ वाटर जब कंटेनर में जाएगा तो उसकी हाइट कितनी होगी हमने फाइंड करनी है, तो 3.142 ये हमारी पाई की वैल्यू आ गई। रेडियस जो है वो हमारे पास कंटेनर का गिवन था, देखिए हमारे पास जो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर है 17, इसी को हम 2 से डिवाइड कर लेना तो हमारे पास आ जाएगा रेडियस। तो 8.5 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास रेडियस, डायमीटर से ही हम रेडियस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे रेडियस की जगह हम पुट कर लेते हैं 8.5 और इसका आ जाएगा हमारे पास के, और साथ में आ जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ वाटर इन द कंटेनर, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है, कि यही वॉल्यूम ऑफ वाटर जब एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर डाला जाएगा तो उसमें कितनी हाइट ऑफ वाटर होगी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इनका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो 3744 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.142, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 8.5, इसका हम लेते हैं स्क्वायर तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर लेके 8.5 का 72.25। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं तो 3744 इज इक्वल टू, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 227.0095 एच, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास। इनको मल्टीप्लाई करके हम जो है अब इस वैल्यू को दूसरी तरफ से जाकर डिवाइड कर लेते हैं तो 3744, तो अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना एच से मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी तो आ जाएगा हमारे पास 227.0095 इज इक्वल टू एच। तो इन दोनों वैल्यूज को हम स्टूडेंट डिवाइड कर लेते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ वाटर इन कंटेनर 16.49 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आ जाएगी हाइट ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। अब इसी को हम राउंड ऑफ थोड़ा कर दें तो ये 16.5 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ वाटर इन कंटेनर। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कंटेनर है, लेंथ ब्रेड हाइट इसकी गिवन है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर है, हमने इसकी लेंथ ब्रेड हाइट जो है मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी वॉल्यूम ऑफ वाटर को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाला तो उसकी हाइट कितनी होगी ये हमने यहाँ पे फाइंड कर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला फार्मूला यूज करके वॉल्यूम हम ये वाला यूज करेंगे, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू ये सेम आ जाएंगे, एच हमने फाइंड करना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर इन कंटेनर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका स्केल लेके मल्टीप्लाई करके इसी तरफ ले जाकर डिवाइड किया तो 16.49 सेंटीमीटर, इसको आप 16.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हाइट आ जाएगी हमारे पास इस कंटेनर के अंदर हमारे लिक्विड की। इसके बाद स्टूडेंट हमने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कंटेनर दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। तो आपने बताना है कि इस सिलेंडर के अंदर
वो एरिया जिसके साथ वाटर कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है, यानी जिस एरिया के साथ वाटर कांटेक्ट में मौजूद है वो एरिया स्ट्रेंथ अब हमने फाइंड। एरिया ऑफ वाटर के कितने वाटर का एरिया जो है जिसके साथ पानी टच हो रहा है, ठीक है, वो हमने उस सरफेस का एरिया सिर्फ फाइंड करना है, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सरफेस एरिया के सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर जब हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2πr/r+s। ये फार्मूला स्ट्रेंथ सरफेस एरिया का है, तो यही फार्मूला स्ट्रेंथ हम यूज करके अब फाइंड कर लेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, ठीक है। हमने कंटेनर का वो हिस्सा जो पानी के साथ टच हो रहा है सिर्फ उसका सरफेस एरिया फाइंड करें। अगर आप देखें तो एक सिलिंड्रिकल शेप के अंदर हम वाटर को फिल करें तो एक तो उसकी राउंड वॉल्स प्लस उसका जो बॉटम है, ठीक है, निचली जो तह है सिलेंडर की, सिर्फ वही हिस्सा है जिसके साथ सिलेंडर टच हो रहा है। एक सिलिंड्रिकल शेप के अंदर वाटर डालें तो एक तो उसकी वॉल के साथ पानी टच होता है, एक उसके नीचे जो बेस होती है। तो उसके लिए फार्मूला जो है हम यूज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वो सरफेस एरिया जो वाटर से टच हो रहा है उसके लिए फार्मूला फ्रेंड हम यूँ यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास बॉटम की सरफेस होगी, बॉटम से क्या होगा, सर्कल शेप का। ये जो हमारे पास सिलेंडर की तह होती है ना नीचे वाली, ये एक सर्कल की शक्ल का होता है। तो एक तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे πr², क्योंकि पानी जो है कि टॉप पे सिलेंडर के टच नहीं हो रहा, ये सिर्फ बॉटम में ही टच हो रहा है, लिहाजा हम सिर्फ πr² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 2πr² यूज़ नहीं करेंगे, हम πr² ये फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हम सिलेंडर के सिर्फ बॉटम का सरफेस एरिया जो है फाइंड करें। तो इसके बाद फ्रेंड फिर हम इसकी वॉल्स का भी सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला आ जाएगा 2πr। उसके लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, 2πr, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो एरिया जिसके साथ वाटर जो है हमारा टच हो रहा है। एक आ जाएगा हमारे पास इस सिलेंडर का बॉटम और एक आ जाएगा हमारे पास इस सिलेंडर की वॉल। टॉप को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टॉप पे वाटर टच नहीं हो रहा, सिर्फ इस सिलेंडर के बॉटम में टच हो रहा है। तो उसके लिए फार्मूला πr², ये सिर्फ इसके बॉटम के लिए, तो 2πrh ये सिलेंडर की वॉल्स के लिए। तो इस तरह से सारों का एरिया हम प्लस कर देंगे, ठीक है, फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। पाई आ जाएगा 3.142 और आर आ जाएगा हमारे पास, आर जो है स्टूडेंट हम यही पुट करेंगे 8.5, ठीक है। तो आ जाएगा 8.5 कस के और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2, पाई की वैल्यू 3.142 और आर आ जाएगा 8.5 और फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एच यानी हाइट ऑफ वाटर जो अभी हमने फाइंड किया, ठीक है। कितना हाइट ऑफ वाटर थी इस कंटेनर के अंदर, 16.5 सेंटीमीटर। तो 16.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे पुट कर लें। तो πr² प्लस 2πrh, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, कंटेनर का वो हिस्सा जहाँ पे वाटर जो है वो टच हो रहा है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.142 मल्टीप्लाई 8.5 का स्केल, 8.5 का स्केल है तो आ जाएगा हमारे पास 3.142 इंटू 32.25 प्लस इन चारों को हम आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इन तीनों को और इसको हम इन चारों को तकरीबन हम इकट्ठा मल्टीप्लाई कर, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 881.331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 881.331 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। अब इनका स्केल ले लिया था, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 227.0095 और ये एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1108.3। तो 1108.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 1108.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट कर। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले रीड कर लेता हूँ। अ क्लोज्ड स्टील सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 186 मिलीमीटर। तो हमारे पास स्टील का बना हुआ क्लोज्ड एक कंटेनर है, ठीक है, और वो भी सिलेंड्रिकल शेप का, जिसका डायमीटर हमें गिवन है 186 मिलीमीटर एंड इट्स हाइट इज 1/3 ऑफ इट्स बेस रेडियस। और हमारे पास इसकी हाइट जो है वो गिवन तो नहीं है, लेकिन बताया गया है कि इसकी हाइट जो है ना इसके बेस की रेडियस का 1/3 हो, यानी रेडियस का जो भी होगा इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर 3 आउट ऑफ 1 पार्ट जो है वो रेडियस हमारे पास यहाँ पे हो, रेडियस जो भी हमारे पास होगा इसका उसका 1/3 जो है वही होगी इसकी हाइट। तो हमारे पास डायमीटर गिवन है 186, इससे हम फाइंड कर लेते हैं रेडियस। तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 186 डिवाइड बाई 2
रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 93 मिलीमीटर। तो 93 मिलीमीटर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। अब 93 बेस का रेडियस है। अब इसी रेडियस को मैं यहाँ पुट करके इसकी हाइट फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बताया गया था इसका बेस का जो भी रेडियस होगा उसका 1/3 जो है उसकी हाइट होगी। तो अब हम स्टूडेंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बेस रेडियस। बेस रेडियस आ जाएगा हमारे पास 93। तो 3 1 3 3 9 3 1 3, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 31 मिलीमीटर। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी हाइट। सबसे पहले पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिविंग योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने अब फर्स्ट पार्ट में इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है इस सिलेंडर का, और सेकेंडली ये जो सरफेस एरिया होगा ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होगा। तो हमारे पास तो यहाँ पे सारे यूनिट्स किस में हैं, मीटर्स के अंदर है। तो हम रेडियस को भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हाइट को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 से इन सबको डिवाइड कर, तो यहाँ पे रेडियस को हम अगर 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आ जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। और हाइट भी इसी तरह से 31 को हम 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। अब यही हाइट और रेडियस हम इस फार्मूला में पुट करके इसका सरफेस एरिया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है कहा गया था कि एरिया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर होना चाहिए। सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया उसका फार्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये क्लोज्ड है तो टॉप बॉटम और इसकी सिलेंड्रिकल वॉल्स इन सभी का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कंप्लीट हम सरफेस एरिया वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 3.142, ठीक है। और आर जो है हमारे पास आ जाएगा 3.1, और फिर एक दफ़ा फिर से आर आएगा 3.1 प्लस इसके साथ हाइट आ जाएगी। हाइट जो है हमें गिवन है यहाँ पे वो 1/3 ऑफ रेडियस कैलकुलेट किया तो 3.1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 2 पाई की वैल्यू पुट कर ली 3.142, आर हमारे पास गिवन था 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट सेंटीमीटर यूज़ करनी है। फिर रेडियस हमारे पास गिवन है 9.3 और फिर हाइट जो है वो हमारे पास है 3.1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसको हम करते हैं सॉल्व। तो अब इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इन दोनों को हम करते हैं ऐड, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 58.44। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। तो 9.3 मल्टीप्लाई, तो 9.3 प्लस 3.1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये दो ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 12.4। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 12.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 58.44 को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 724.656 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया इस क्लोज्ड कंटेनर का। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर लिया इसका सरफेस एरिया। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास 725 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट चलते हैं आगे। फिर आगे कहा गया स्टूडेंट कि द लिड ऑफ द कंटेनर इज नो रिमूव। अब जो कंटेनर की लिड थी यानी उसका जो ढक्कन था वो हमने रिमूव कर दिया। द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द बेस इज पेंटिंग इंडिगो। अब इस कंटेनर का एक्सटीरियर और साथ में इसकी बेस यानी नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बाहर से पेंट किया गया। तो आपने बताना है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस एरिया फॉर्म। तो आपने बताना है कि कितना सरफेस एरिया जो ढक्कन को रिमूव करने के बाद जो हम पेंट करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 1 में यानी इस पार्ट में जो हमने सरफेस एरिया पूरे कंटेनर का फाइंड किया है, इन दोनों की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी रेशियो जो है हमने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर फाइंड करनी है। एक वो एरिया जब हमारे पास ढक्कन रिमूव नहीं था यानी टोटल सरफेस एरिया, एक वो जो अब हम फाइंड करेंगे अगर हम उसके ऊपर से टॉप से लेड रिमूव कर दें, यानी ऊपर वाली सरफेस को रिमूव कर दें, बाकी सरफेस को बाहर से पेंट करें इंडिगो कलर से, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा। दोनों के सरफेस एरिया का हमने रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं इसका विदाउट इट्स लिड, ठीक है, यानी उसके ढक्कन के बगैर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये है कंप्लीट टॉप बॉटम और उसकी सिलेंड्रिकल वॉल्स का सरफेस एरिया। लेकिन जब हम एक ऊपर वाली बेस यानी उसका ढक्कन रिमूव कर लेंगे तो एक सरफेस उसकी टॉप वाली रिमूव होगी, तो बेस एरिया जो नीचे वाली सरफेस है उसका फार्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें कर लेंगे
2πr(h) जो हमारी इसकी सिलेंड्रिकल वॉल है। अब सिर्फ इस सरफेस एरिया को हमने पेंट करना है। ये था हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, लेकिन ये है सिर्फ वो सरफेस एरिया जिसमें हम टॉप को रिमूव कर दें। देखिए सिलेंडर की जो है वो टॉप, बॉटम और सिलेंड्रिकल वॉल्स होते हैं। ठीक है, टॉप और बॉटम हमारे पास सर्कुलर शेप के होते हैं, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा πr²। ठीक है, 2πr² नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ बॉटम वाली सरफेस का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो उसकी सिलेंड्रिकल वॉल है, राउंड वॉल, उनका एरिया आ जाएगा 2πrh। तो अब स्टैंड हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई आ जाएगी 3.142 और रेडियस जो है हमें गिवन है यहाँ पे 9.3 और उसका आ जाएगा हमारे पास के +2 और पाई फिर 3.14 और प्लस आर हमारे पास आ जाएगा 9.3 और फिर एच आ जाएगा हमारे पास 3.1 ही आएगी। अब स्टैंड हम इसका स्केल लेके इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.142 और 9.3 का स्केल आ जाएगा हमारे पास 86.49 प्लस आ जाएगा, इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो इन चारों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 181.167। तो ये हमारे पास इन चारों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 271.7515 है और फिर इसको हम ऐड कर देंगे 181.167 से। तो इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2.918 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया आ जाएगा स्टूडेंट अगर हम इस कंटेनर का जो है ढक्कन रिमूव कर देते हैं। तो ढक्कन के साथ ये एरिया आया और ढक्कन रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ इतना सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास इससे कंटेनर का। तो इसको अब हमने फ्रैक्शन फॉर्म में फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि एक तो सरफेस एरिया इसका जब हमने इसका लेड रिमूव नहीं किया यानी ढक्कन रिमूव नहीं किया था, वो सरफेस एरिया आया था 725। अब एक सरफेस रिमूव करके यानी इसका जो लिड है वो रिमूव करके हमारे पास इसका सरफेस एरिया कितना आ गया 452.918। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 453 सेंटीमीटर। तो ये हमने थोड़ा सिंपली कर लिया। अब ये एक सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, एक जो हमने पहले फाइंड किया था, दोनों की हमने रेशो फाइंड कर लिया। तो फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ एरिया। तो इन दोनों एरिया की रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो एक आया था हमारे पास 725, एक आया था हमारे पास 453। ठीक है, तो दोनों की रेशो अगर हम फाइंड करें फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर तो 453 डिवाइड बाय 725। तो इन्हीं को स्टूडेंट अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको 5 डिवाइड बाय 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हम कैलकुलेटर की मदद से इसको इजीली सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने दोनों वॉल्यूम फाइंड करने हैं और वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम दोनों वॉल्यूम की जो फ्रैक्शन है ये फाइंड करनी है, यानी इनकी हमने रेशो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमने दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 5/8 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आ जाता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे लिख लिया है। इन्हीं को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 5/8 भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी इस फ्रैक्शन की। ठीक है, यही जो है हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है हम इजीली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कैसे आया स्टूडेंट, इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ना नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर लें तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 450 और इसको भी हम ना नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके 720 लिख लें। अब इनको हम अगर कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास सिंपली 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको नियरेस्ट 10 जो है राउंड ऑफ करके हम जो है इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।